स्पेशली मुल्तान के लोगों के लिए कि ईवी कार्स या ईवी बैटरीज़ के हवाले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहां लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिली। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट भी हमारे साथ जो है ताउन करे, ताकि इस क्लाइमेट का जितना हम इफ़ेक्ट आवाम पे हो रहा है, हमारे इदारों पे, हमारी जो भी इन्वायरमेंट पे हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए। ना आपने कोई इसका मोबाइल चेंज करवाना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी, और वो आपकी लॉन्ग टर्म चलनी है जब तक उसकी लाइफ है गाड़ी की। मुल्तान को हम गढ़ माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। यहाँ पे इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की। जो ईवी प्रोडक्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी सस्टेनेबल है। उसकी एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल बाइक से काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे आपकी एयर क्वालिटी जो है ना 150 तक ओके होती है, 200 तक पहुँच जाए तो वो डिस्टर्ब का बायस बनती है। वही अगर खुदा ना खासा 350 तक पहुँच जाए तो वो तो इंतहाई ज़्यादा डेंजरस पहुँच जाती है। जो इन्वायरमेंटल के हवाले से हमें तब्दीली रोनमा नज़र, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, तो इसके हवाले से भी जो है ना एक्टिविटीज़ हम लोगों को इज्तमाही तौर पे बहैसियत कौम करनी चाहिए। 87% जो हमारी पोल्यूशन का ज़रिया है वो समझ लें कि व्हीकल्स हैं, और अगर हम व्हीकल्स को एट दी एंड उसके ऊपर लेके जाते हैं जिसमें जो है ना स्मोक फ्री हो जाता है। While EV adoption is still progressing at a fast pace, challenges remain both at global level as well as Pakistan. So charging infrastructure is still an issue for complete EV adoption, where we see patchy availability of charging infrastructure across regions and countries. EVs still cost a lot more than the regular combustion engines, and this has been an issue so far. And the solution to address high cost remains cost-efficient long-term financing, which can reduce the overall ownership cost of electric vehicles. Because EV is still a new technology for financing of EV projects, risk assessment is still different. While EV cars are relatively non-commodity, so we were discussing a proposition a few months back where a US fund was investing. कि अगर प्राइस आपकी जो ही 2 लाख से ऊपर जाएगी तो आपकी कंपनी, आपका मार्केट शेयर जो है ना वो लूज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम जो है ना वो आज सिर्फ सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, जो आज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या कंपनी बेसिकली ये चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो देन वी शुड शिफ्ट इन ओनली 2 लाख बिफोर। और अगर आप ईवी के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस ऑटो इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो देन हम सब स्टेक होल्डर्स को मिल के अपना जो असल प्रोडक्ट है, असल स्पेक्स हैं, उसके ऊपर आना चाहिए। वो क्या है कि देखिए, मे भी बहुत सारे लोग हमारे से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं कि यार जो ना वो असल चीज़ है क्या। देखिए, एक है ग्लोबली रिसर्च वर्क। हम सब लोग इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में जो ना हम पीछे हैं ग्लोबली। लाइक अगर दुनिया जो ना वो इस वक्त जो ना वो 10th जनरेशन के ऊपर काम कर रही है 4 व्हील्स में, और हम अगर 4 अभी जनरेशन पे बैठे हुए हैं, तो सेम एज जो है ना वो स्पेक्स वाइज हम देखते हैं, तो हम अभी भी सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिव और प्राइस कॉन्शियस होने की रीज़न की वजह से हम जो असल स्पेक्स हैं उसके ऊपर नहीं काम कर पा रहे थे। तो जब ग्लोबली देखें तो जिस तरह पहले डिस्कशन हो रही थी LFP या लिथियम आयन, आई एग्री, असल चीज़ लिथियम है, वो LFP है या लिथियम आयन है। बट एट पर एक्चुअल स्टैंडर्ड जब आप जो है ना वो बेसिकली बात करते हैं कि आपको चाहिए क्या मोटरसाइकिल के अंदर, वो सबसे पहली चीज़ यही चाहिए, टार्क। आपको बाइक के अंदर टार्क चाहिए, आपको बाइक के अंदर परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस मीट करने के लिए आपको जो है ना वो बैटरी स्पेक्स में लिथियम जो ना वो आयन जो दुनिया के अंदर इस वक्त जो ना चल रहा है। जब आप 4 व्हील्स में बात करते हैं तो 4 व्हील्स में बेसिकली आपके पास एक अच्छी स्पेस अवेलेबल, आप जो है ना वो उसमें डेंसिटी ज़्यादा वाली प्रोडक्ट लिथियम LFP यूज़ कर सकते हैं।
जी शुक्रिया। मैं इस टाइम मुल्तान में अगर बात करता जाऊं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई है। उसकी अवेयरनेस के हवाले से यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंजाब भर से जो CEO और दीगर ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आए बात भी करते हैं उनका अपने इदारे के हवाले से और इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से और उसकी बैटरीज के हवाले से उनका इस हवाले से क्या कहना है। उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि इसके अवेयरनेस के बारे में उनका क्या कहना है। Thank you very much. I am Jamshed Kesrani, CEO of Nexel Technologies Private Limited. हम पाकिस्तान में लिथियम बैटरीज EV बाइक्स के लिए, कार्स के लिए और घरों के लिए जो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन है उनके लिए बनाते हैं। तो आज का दिन एक बहुत अच्छा और सक्सेसफुल डे था, स्पेशली मुल्तान के लोगों के लिए कि EV कार्स या EV बैटरीज के हवाले से एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहां लोगों को इंफॉर्मेशन भी मिली और उन्होंने इंडस्ट्री ने भी और जो ट्रेड है उन्होंने अपना जो पैगाम है गवर्नमेंट को वो पहुंचाया। और इस तरीक़ाकार से इंशाल्लाह जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू को बढ़ाना है और उसके साथ साथ हमने अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करना है। लेट्स कम टुगेदर टू क्लीन आवर प्लैनेट अर्थ। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसको हमने थर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से मुल्तान में ऑर्गेनाइज किया है। पहले हमारी ये कॉन्फ्रेंस लाहौर में हो चुकी है, कराची में हो चुकी है। बेसिकली हमारा माटो है क्लाइमेट के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो गर्मी बढ़ती जा रही है, धुआं फैल रहा है, अभी स्मोक का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इसको कैसे कम किया जाए, उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट भी हमारे साथ जो है तावन करे ताकि इस क्लाइमेट का जितना हम इफ़ेक्ट आवाम पे हो रहा है, हमारे इदारों पे, हमारे जो भी इन्वायरमेंट पे हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये एडवांटेज है, देखें कि इसमें ना तो आपका कोई मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ना आपने कोई इसका मोबाइल चेंज करवाना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी और वो आपकी लॉन्ग टर्म चलनी है जब तक उसकी लाइफ है गाड़ी की। तो हमारा कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था कि लोग इन गाड़ियों पे अब मूव हों आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ताकि क्लाइमेट के ऊपर कम से कम असर पड़े इसका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज थर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्फ्रेंस जो मुल्तान में हुई है और मुल्तान को हम गढ़ माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। यहाँ पे इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की और मुल्तान सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी रीजन्स के अंदर। तो मुल्तान में यह कॉन्फ्रेंस होना बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत सारी अवेयरनेस भी क्रिएट की गई है। आज यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ स्टूडेंट्स वगैरह आए हुए थे, उनने मुख्तलिफ के सवाल पूछे हमसे और हमें बड़ा फ़ख्र था कि हमने उनके जवाब दिए और उनके जो दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने दूर की। जो EV प्रोडक्ट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी सस्टेनेबल है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो पेट्रोल बाइक से काफ़ी ज़्यादा है और इसको बहुत जल्दी जो है लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए और इसके ऊपर हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इस वक्त जो गवर्नमेंट EDP अदारा है जो हमें गवर्न करता है, उनने भी इस साल जो इकनॉमिक पॉलिसी निकाली है उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स मज़ीद ऐड किए हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी, लेकिन इसमें अभी भी मज़ीद बहुत सारा काम बाकी है और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बेहतरी लेकर आ रहे हैं। इस वक्त जोल्टा इलेक्ट्रिक के जो है मोर देन 20 प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो हम 3 व्हीलर भी लॉन्च कर रहे हैं। 3 व्हीलर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रिक रिक्शे और 2 इलेक्ट्रिक लोडर्स फर्स्ट फेज़ में लॉन्च कर रहे हैं और सेकंड फेज़ में कुछ लोडर्स और मज़ीद ऐड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। एक साल के अंदर आप 1,50,000 की मिनिमम इसके ऊपर बचत कर सकते हैं और अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है एक आम बंदे से तो आप इसमें और भी ज़्यादा बचत करेंगे। इवन दो कि आपको कुछ साल बाद बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट ऐड करने के बाद भी आप मैक्सिमम 1 लाख से ज़्यादा ही बचत करते हैं उसके अंदर। और आजकल जो इस वक्त मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट्स हैं, इनको देखते हुए जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान। ये हमें नए मॉडल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो चलते चलाए सक्सेसफुल दुनिया में मॉडल्स हैं जो अडॉप्ट किए हैं और जो चल रहे हैं उन्हीं को हमने लेकर आना है पाकिस्तान में। उसी पे अगर हम काम कर लें तो हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेस गेन कर लेंगे, रादर दैन कि हम जिस चीज़ की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री बनी है वो है लेड एसिड एंड ग्राफीन बैटरी, उसको हम साइड पे रख के अब पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम बाकी अपने दोस्तों से भी कहेंगे को हमारा साथ दें
और हम इसके ऊपर फाइट करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अवेयरनेस है, किस तरह देख रहे हैं कि माहौल किस तरह उससे साफ सुथरा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है इन्होंने प्रोग्राम जो मुनक्किद करवाया। इस सिलसिले में ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी ना कोई फ़र्द वाहिद शख्स नहीं कर सकता, और या अकेली गवर्नमेंट भी उसको किस तरह से वो कंपोज नहीं कर सकती जब तक कि आवाम साथ ना दे। तो इस सिलसिले में है, जब तक आवाम को ये नॉलेज नहीं होगा कि हमने क्या करना है और उसका हम पर असर क्या आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है। जैसे एक आम सी व्हीकल होती है, जैसे 2 स्ट्रोक रिक्शा जात हैं, या गाड़ी को ऐसी है जो धुआं देने वाली है, वो पूरे माहौल को ख़राब कर रही होती है। जहाँ पे आपकी एयर क्वालिटी जो है ना 150 तक ओके होती है, 200 तक पहुँच जाए तो वो डिस्टर्ब का बायस बनती है। वही अगर खुदा ना खास्ता 350 तक पहुँच जाए तो वो तो इंतहाई ज़्यादा डेंजरस पहुँच जाती है। और हमारी तो पिछली साल जो है ना 2000 से भी क्रॉस जो है ना हो चुकी थी। तो ये इंतहाई डेंजरस होता है। असल मकसद होता है कि हम लोगों ने करना क्या है। ये तमाम हर शख्स ने, हर वाहिद शख्स ने अपना अपना किरदार अदा करना होता है माशरे के अंदर ना। तो इस सिलसिले में ये है कि हम लोगों ने व्हीकल्स कौन सी परचेज़ करनी है, कौन सी परचेज़ नहीं करनी, इसको माहौलियात को साथ अपने माइंड में रख के फिर परचेज़ करनी। इसी तरह से हम लोगों ने दरख्तों की जो है ना वो पैदाइश के हवाले से और मामला के हवाले से दरख्त लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी जो है ना देखभाल फिर उस हिसाब से करनी है ताकि वो बढ़ें। और इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल के हवाले से हमें तब्दीली रोनमा नज़र, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, तो इसके हवाले से भी जो है ना एक्टिविटीज़ हम लोगों को इज्तमाही तौर पे बहैसियत कौम करनी चाहिए। और व्हीकल्स के हवाले से क्योंकि 87% लगभग, कमी बेशी हो भी सकती है, 87% जो हमारी पोल्यूशन का ज़रिया है वो समझ लें कि व्हीकल्स हैं। और अगर हम व्हीकल्स को एट दी एंड उसके ऊपर लेके जाते हैं जिसमें जो है ना स्मोक फ्री हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरी होगी। हवा में तनासुब जो है ना वो बेहतर हो जाएगा और आप बेहतरीन तरीके फ्रेशनेस के साथ जो है ना वो सांस लिया जा सकेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ डीएसपी कज़ाफ़ी साहब मौजूद थे, जिन्होंने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से जो अवेयरनेस प्रोग्राम था उसके हवाले से यहाँ पर उन्होंने तकरीब में शिरकत की है। और उन्होंने इस पे कहा कि माहौल को साफ़ सुथरा करने के लिए तो आवाम की एक चॉइस होती है कि उसने किस चीज़ को ख़रीदना है। तो सबसे ज़्यादा जो माहौलियात को साफ़ रखना है वो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, वो जो है उससे ज़्यादा पोल्यूशन बनता था। तो आज की यहाँ पर तकरीब में पंजाब भर से CEO और दीगर ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आज उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के हवाले से अवेयरनेस दी। और उनका ये कहना है कि हम इसको मज़ीद चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर भी हमारे साथ ताउन हो ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। जी।